नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर परीक्षा के लिए जीके और साइंस की बेहतरीन क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। चलिए दोस्त, बिना किसी देरी के आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकता है? बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 के शुरुआत है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकता है? राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आंग्ल भारतीय। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपके सामने, किसी मनुष्य के मूत्र में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में क्या पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर आप बताएंगे। किसी भी मनुष्य के मूत्र में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में क्या पाया जाता है? गाइस देखो, सबसे पहले हम जीके के क्वेश्चंस को कवर करेंगे एंड देन हम फिजिक्स यानी कि साइंस के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो गाइस आपकी क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम जीके के लगभग 60 क्वेश्चन कवर करते हैं और साइंस के लगभग 20 क्वेश्चन कवर करते हैं। तो गाइस आपका लगभग 80 तक क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसीलिए हो सकता है कि क्लास थोड़ी लंबी हो जाए, तो इसको आप मैनेज कर लीजिएगा। किसी भी मनुष्य के मूत्र में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में गाइस यूरिया मिलता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत छोड़ो आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह कहाँ से प्रारंभ हुआ था, यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है। राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाराष्ट्र, मुंबई से। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई मित्र ऑप्शन डी बम्बई या मुंबई बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य नहीं है? आपको यहाँ पर ये बताना है कि इसमें कौन सा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य नहीं है, यानी PMFBY का यहाँ पर गाइस जो उद्देश्य है, पर्पज है, वो कौन सा नहीं है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 85 का आंसर आप बताइए। पहला ऑप्शन देखो, किसानों की खेती में रुचि बनाए रखने के प्रयास एवं उन्हें अस्थायी आमदनी उपलब्ध कराना, ये गाइस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य है। दूसरा है किसानों को कृषि में आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी है। प्राकृतिक आपदा, कीड़े और रोग की वजह से सरकार द्वारा अधिसूचित फसलों में हुए नुकसान की स्थिति में किसानों को बीमा कवर और वित्तीय सहायता प्रदान करना या देना, ये भी सही है। किसानों को बीज, रासायनिक खाद तथा सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध करना, ये गाइस बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, BIT का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर आप बताएंगे। BIT का पूर्ण रूप क्या है? जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए मेरे प्यारे भाई। सही आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, BIT का पूर्ण रूप है वो है बाइनरी डिजिट। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। जो भी डियर प्यारे भाई मित्र ऑप्शन बी बाइनरी डिजिट बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, विश्व वन्य प्राणी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्य प्राणी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, इसका आंसर आप बताएंगे। एंड ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सो गाइस, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आप पेन डाउन कर लें तो सबसे अच्छी बात है। विश्व वन्य प्राणी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है माय डियर फ्रेंड्स? याद रखिएगा कब मनाया जाता है, 6 अक्टूबर को। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, 6 अक्टूबर। जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर, राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गाजियाबाद। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपके सामने, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण में सही अनुक्रम क्या है। यानी उत्तर से दक्षिण की ओर गाइस जो ज़िले हैं वो गाइस सही अनुक्रम क्या है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो गाइस, उत्तर से दक्षिण की बात कर रहा है, सबसे उत्तर में है वो है सिद्धार्थ नगर, और उसके बाद है गाइस संत कबीर नगर, एंड देन है अम्बेडकर नगर, और उसके बाद है संत रविदास नगर। मतलब पहले सिद्धार्थ नगर, उसके बाद संत कबीर नगर, उसके बाद अम्बेडकर नगर, और उसके बाद संत रविदास नगर। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जो भी डियर प्यारे भाई मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में किस प्रकार का खनिज पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिले में किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संगमरमर। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत भारती के लेखक कौन है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत भारती के लेखक कौन है, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। सही आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत भारती के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र ऑप्शन नंबर सी मैथिली शरण गुप्त बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है। इसका आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 92, फटाफट आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन देखो, अमीर खुसरो गाइस एटा से संबंधित हैं, बिल्कुल सही है। मिर्ज़ा गालिब आगरा से संबंधित हैं, ये भी सही है। जोश जो है मलिहाबाद से संबंधित हैं, ये भी सही है। राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध प्रयागराज से, बिल्कुल गलत। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा जिला जौनपुर जिले को स्पर्श नहीं करता है। राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 93 का। जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र बता रहे हैं अम्बेडकर नगर। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपके सामने, सुरहा ताल पक्षी विहार जो है ये कहाँ पर स्थित है। सुरहा ताल पक्षी विहार जो है ये कहाँ पर स्थित है, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए हमारे प्यारे भाई। सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका वो हो जाएगा सुरहताल पक्षी विहार जो है गाइस ये है बलिया जिले में। कहाँ पर है, बलिया जिले में है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। जो भी हमारे डियर प्यारे भाई ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या WHO का मुख्यालय कहाँ पर है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम माय डियर फ्रेंड्स। चाहें तो आप इसको पेन डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपने नोट्स में ज़रूर लिख लीजिएगा क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, हेड क्वार्टर कहाँ पर है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र बता रहे हैं कि जेनेवा में। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है यह किस राज्य में है, इसका आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 97 ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है यह असम में। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत की संसद में निम्नलिखित में क्या शामिल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। भारत की संसद में क्या शामिल है। देखो गाइस, भारत की जो संसद है इसमें गाइस राज्यसभा है, लोकसभा है और राष्ट्रपति भी हैं। क्या क्या है, राष्ट्रपति भी है, लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है। दैट मीन्स ऑप्शन डी। जो भी डियर प्यारे भाई मित्र ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, स्टेनलेस स्टील जो है यह किसकी एक मिश्र धातु है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है।
राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका। जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र बता रहे हैं कि स्टेनलेस स्टील जो है इसमें लोहा, क्रोमियम और कार्बन का मिश्रण किया जाता है और उसके बाद स्टेनलेस स्टील मिलती है। तो जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपके सामने, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो तथा जय हिंद। यहाँ पर ये गाइस जय हिंद लिखा हुआ है, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, इसके लिए माफ़ करना। जय हिंद का नारा किसने दिया? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा यह नारा, दिल्ली चलो तथा जय हिंद का नारा किसने दिया? राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका। जो भी बता रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस, बिल्कुल राइट होगा, करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। एक बात आप और याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दिल्ली चलो का नारा जो है ये सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ से दिया था? तो हो जाएगा आपका सिंगापुर से। अगला आपके सामने गाइस क्वेश्चन है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की जो स्लोगन है ये क्या है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की स्लोगन जो है ये क्या है? राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका, वो हो जाएगा अंतरिक्ष विकास। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? अंतरिक्ष विकास, करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला कि जब पॉइंटर डैश पर पोजीशन किया जाता है तब इसका आकार हाथ जैसा हो जाता है। तो देखो गाइस, जब पॉइंटर जो है ये किस पर पोजीशन किया जाता है? जब पॉइंटर हाइपरलिंक पर पोजीशन किया जाता है तब इसका आकार जो है ये हाथ जैसा हो जाता है। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपके सामने गाइस, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखो गाइस, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, कारण सभी समझते हो कि हमारे पास टाइम बहुत ही कम रहता है। मैं किसी तरीके से ही आपकी क्लासेस ही लेता हूँ, तो गाइस मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, आपके जीके क्वेश्चंस कवर करवाता हूँ, साइंस क्वेश्चन कवर करवाता हूँ। सो प्लीज़ जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो नोएडा गाइस, नोएडा में सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी है, बिल्कुल सही है। सीतापुर में प्लाईवुड उद्योग है, ये भी सही है। खेल कूद के सामान बनाने का उद्योग गोरखपुर में नहीं है गाइस, यहाँ कहाँ पर है गाइस? तो ये मेरठ वगैरह में है, ठीक है। और रेशम उद्योग वाराणसी में है। तो राइट क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन सी। जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए। सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन सी। जो भी मित्र यहाँ पर बता रहे हैं शारदा नहर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? इसका आंसर आपको बताना है, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 106 का, वो हो जाएगा अमृतसर में, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? वैसे तो आप इसका आंसर जानते ही होंगे, ग्राम पंचायत जैसे कहा जाएगा इस ग्राम के प्रधान होते हैं या नगर पालिका के अध्यक्ष होते हैं, इन सभी का गाइस जो कार्यकाल होता है ये होता है मात्र 5 वर्ष का। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। जो भी डियर प्यारे भाई मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए। सही आंसर क्या हो जाएगा? एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी मित्र जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वो एक बार दिल की गहराई से क्लास को लाइक ज़रूर कर देंगे। एंड जो भी प्यारे भाई मित्र चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं वह सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है आपको, उसको दबा करके आप गाइस सदस्यता ले लीजिए। बगल में बेल नोटिफिकेशन आएगा, उसको आप दबा दीजिएगा तो आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें ऊर्जा मिलती है ताकि हम आपको और बेहतर से बेहतर क्लासेस प्रोवाइड करा पाएँ। तो प्लीज़ आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध जो है ये किसने किया? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। राइट हो जाएगा, वो हो जाएगा NG रंगा ने। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन
बी नेक्स्ट ही आपके सामने केंद्र सरकार की ओर से भारत में नोट मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से भारत में नोट मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? राइट हो जाएगा आपका भारतीय रिजर्व बैंक के पास है, RBI के पास है। स्थापना इसकी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ये भी आप याद रखिएगा। मुख्यालय इसका मुंबई में है, ये गाइस आप तीनों याद रखिएगा। इसके अलावा गाइस ध्यान रखिएगा, सिक्का अगर कहा जाए तो गाइस वो है वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट है आपके सामने विंडोज 95, विंडोज 98 और विंडोज NT को और किस नाम से जानते हैं? राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका उसे जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम से। नेक्स्ट है आपके सामने बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर बिताई थी? या कहा जाए मेरे प्यारे भाई कि महात्मा बुद्ध ने अपने अंतिम गाइस जो दिन हुए उन्होंने अपनी जो गाइस वर्षा ऋतु है, वर्षा थी, ये कहाँ पर बिताई थी? राइट हो जाएगा इसका आपका वो हो जाएगा वैशाली में। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ पर गुजारे तो गाइस आप कहेंगे कुशीनगर में। लेकिन अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर बिताई तो मेरे प्यारे भाई उन्होंने वैशाली में। अगला प्रश्न आपके सामने सिपकिला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। बताएंगे सिपकिला दर्रा हिमालय की किस घाटी में है? राइट हो जाएगा वो हो जाएगा सतलज घाटी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपके सामने भारत में संसद द्वारा बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करने वाला अधिनियम पारित किया गया था और ये जो अधिनियम है ये कब पारित किया गया, उस वर्ष का आप यहाँ पर आंसर बताएंगे। राइट हो जाएगा आपका वो हो जाएगा वर्ष 1976 में भारत में संसद द्वारा बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करने का एक अधिनियम पारित किया गया था। कब? तो वर्ष 1976। राइट हो जाएगा आपका वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। जो भी डियर प्यारे भाई मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार करने वाला पहला भारतीय सिपाही कौन था? या गाइस कहा जाए तो सिपाही विद्रोह का जो सबसे प्रमुख माना जाता है उसे किसे माना जाता है? गाइस इसका राइट हो जाएगा वो हो जाएगा मंगल पांडे। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका वीर मंगल पांडे। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग को इनकार करने वाले पहले भारतीय सिपाही थे वो थे मंगल पांडे। गाइस बैरकपुर छावनी में कार्यरत थे। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार नहीं लगाती? क्वेश्चन नंबर 116 का आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, कौन सा कर केंद्र सरकार नहीं लगाती? देखो उपहार कर हो गया, व्यक्तिगत आयकर हो गया और निगम कर हो गया। ये जो गाइस ये केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जा सकता है, लेकिन मनोरंजन कर जो है ये केंद्र सरकार नहीं लगाती। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। अगला कि बैकअप का अर्थ क्या है? ध्यान दीजिएगा, ये आपका कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। बैकअप बैकअप का मतलब है मूल स्रोत से भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा को संरक्षण करना। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले छठे भारतीय कौन बने? राइट हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। अगला प्रश्न आपके सामने सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी यानी शांति का सागर कहाँ पर है? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी यानी शांति का सागर कहाँ पर है? सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंद्रमा पर। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय जो हैं ये किस सूची के अंतर्गत आएंगे? ध्यान दीजिएगा, जन स्वास्थ्य हो गया, स्वच्छता हो गया, अस्पताल हो गया, औषधालय हो गया, ये सभी जो है गाइस ये किस सूची के अंतर्गत आएंगे? ध्यान दीजिएगा, ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राज्य सूची। जो भी डियर प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपके सामने, करमचंद गांधी दीवान थे कहाँ के? करमचंद गांधी जो है गाइस ये किनका नाम है? ध्यान दीजिएगा, ये जो है गाइस करमचंद गांधी ये है महात्मा गांधी का पूरा नाम। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म कहाँ पर हुआ था गाइस? गुजरात के पोरबंदर में, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, करमचंद गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से भी जानते हैं, ये जो है गाइस ये कहाँ के दीवान थे? तो ये गाइस गुजरात के पोरबंदर, राजकोट, बीकानेर, इन सभी राज्यों के दीवान थे। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला, राजस्व व्यय तथा राजस्व आय का अंतर जो है ये क्या कहलाता है? राजस्व व्यय और राजस्व आय, इसका अंतर, इसका डिफरेंस जो है ये क्या कहलाता है मेरे प्यारे भाई? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा राजस्व व्यय और राजस्व आय का अंतर राजस्व घाटा कहलाता है। क्या कहलाता है? राजस्व घाटा। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। जो भी मित्र प्यारे भाई ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, साफ रातें मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती हैं, किसके कारण? साफ रातें मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती हैं। मेघीय रातों का मतलब है मेरे प्यारे भाई कि बरसात वाले दिनों की रातों की अपेक्षा साफ रातें जो हैं ये अधिक ठंडी होती हैं। आखिर क्यों? राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा यहाँ पर विकिरण के कारण। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पहली बार कब मनाया गया? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पहली बार कब मनाया गया, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 126 का जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र बता रहे हैं 24 जनवरी 2018 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल राजा द्वारा की गई थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये किस पाल राजा द्वारा की गई? सही आंसर हो जाएगा ये आपका, वो हो जाएगा गाइस यहाँ पर धर्मपाल। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने, 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा में किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय जो है ये कौन लेता है? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, वह देश जो अरीय अफवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 129, वह देश जो अरीय अफवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है वो है श्रीलंका। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अछूड़े करें यानी अछूड़ रखें, ये उपबंध जो है ये किस में किया गया है? थोड़ा सा एक बार फिर से सुनिए। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अछूड़ रखें, यह उपबंध जो है ये किस में किया गया? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर मूल कर्तव्य में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट हो जाएगा। देखो, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की, बिल्कुल सही। आर्य समाज स्वामी दयानंद, बिल्कुल सही। रामकृष्ण मिशन, बिल्कुल। लाला लाजपत राय तो थे नहीं। और थियोस जो गाइस थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसके एनिफेंसेट, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका गलत होगा। नेक्स्ट है आपके सामने, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है? भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है? बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, हो जाएगा गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अजंता की गुफाओं में किसका चित्रण है? बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अजंता की गुफाओं में किसका चित्रण है? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा जातक कथाओं का। ऑप्शन नंबर ए यानी कि बुद्ध से संबंधित। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला आपके सामने, देश का सबसे गहरा बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन सा है? कांडला बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह या विशाखापत्तनम बंदरगाह? बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 136।
बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सबसे गहरा बंदरगाह इसमें कौन सा है, आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विशाखापत्तनम बंदरगाह। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत में रुपए का सिक्का सबसे पहले किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम माय डियर फ्रेंड्स। फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए। सही आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। भारत में रुपए का सिक्का सबसे पहले किसके शासन में प्रारंभ हुआ। राइट हो जाएगा वो हो जाएगा शेर शाह सूरी। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। जो भी मित्र प्यारे भाई ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है, इसका आंसर आप बताएंगे 139। राइट हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सड़क परिवहन से। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किन के दरबार में थे। तानसेन जो थे ये किन के दरबार में थे, इसका आंसर आपको बताना है। राइट हो जाएगा वो हो जाएगा अकबर के। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये रहा आपके सामने इसका आंसर। कवर कर लेते हैं हम साइंस के क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं वो एक बार लाइक ज़रूर कर देंगे। और अगर आपने अभी तक इस क्लास को अपने मित्र तक शेयर नहीं किया तो एक बार सभी मित्र क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्यारे भाई बहन तक शेयर करें, साझा कर दें। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करें। गाइस आइए हम कवर कर लेते हैं यहाँ पर साइंस के क्वेश्चन, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके गाइस असिस्टेंट ऑपरेटर का एग्जाम हो या हेड ऑपरेटर का एग्जाम हो, या अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं जिसमें भी आपके फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो गाइस आपके लिए क्लास काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। क्वेश्चन है कि डायोड का इस्तेमाल जो है ये किस लिए किया जाता है। डायोड का इस्तेमाल जो है यह किस लिए किया जाता है, इसका आंसर आपको बताना है। राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21, वो हो जाएगा परिशोधन के लिए। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई मित्र ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, जेट इंजन जो है यह किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम माय डियर फ्रेंड्स। बताइए जेट इंजन जो है यह किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रैखिक संवेग संरक्षण। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कहता है कि किसी जंक्शन में प्रवेश करने वाली कुल धारा उस जंक्शन को छोड़ने वाली कुल धारा के बराबर होती है। मेरे प्यारे भाई ये प्रश्न जो है ये मतलब ये है कि कौन सा नियम ये कहता है कि किसी जंक्शन का मतलब होता है, आप हिंदी मीडियम से पढ़े हैं तो संधि, किसी संधि में प्रवेश करने वाली कुल विद्युत धारा उस संधि को छोड़ने वाली कुल धारा के बराबर होती है। यह है मेरे प्यारे भाई किरचॉफ का नियम। क्या है, यह है किरचॉफ का प्रथम नियम। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। जो भी डियर प्यारे भाई मित्र ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, विद्युत चुंबक किससे बनती है, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत चुंबक किससे बनती है। ध्यान दीजिएगा विद्युत चुंबक जो है गाइस ये बनती है नरम लोहा से। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, उच्च वोल्टेज अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। देखो भले ही आपको फिजिक्स के क्वेश्चन थोड़े टफ लेवल लग रहे हों, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वालिटी के ये पूरे हैं, याद रखिएगा। ध्यान दीजिए उच्च वोल्टेज अनुप्रयोग के लिए गाइस निलंबन प्रकार के इंसुलेटर का हम प्रयोग करेंगे। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन है। अगला, लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंगे किस प्रकार की होती हैं। अवरक्त, परावैगनी, रेडियो, सूक्ष्म। बताइए 26। फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए। सही आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे भाई, लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंगे होती हैं रेडियो तरंगे। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपके सामने, संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक केबल किस सिद्धांत पर कार्य करती है, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो गाइस मैं टारगेट रखता हूं कि कम समय में आपके क्वेश्चन कवर हो जाएं, फिर भी गाइस आपका लगभग आधा घंटा लग जाता है, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश किया करें ताकि हम कम समय में आपके पूरे क्वेश्चन कवर कर सकें। देखो संसार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक केबल जो है गाइस ये किस सिद्धांत पर काम करता है, आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा प्रकाश के समग्र आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न आपके सामने, सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन किस कारण होता रहता है, इसका आंसर आप बताएंगे।
जाएंगे सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन जो है ये किसके कारण होता रहता है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई, सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन के कारण, या कहा जाए तो न्यूक्लियर फ्यूजन। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न आपके सामने का इस क्वेश्चन है कि आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 29। ध्यान दीजिएगा गाइस, इसकी कोई भी गाइस कहा जाए तो लिमिट ही नहीं है, यानी इसकी सीमा ही कुछ नहीं है, मतलब असीमित। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, एक उड़ते हुए जेट में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? ध्यान दीजिएगा, आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है? एक उड़ते हुए जेट में, उड़ते हुए जेट में ध्यान दीजिएगा गाइस, जेट विमान में एक ऐसा गाइस ये क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने के चांस ज़्यादा हैं। देखो, अगर कहा जाए कि चलती हुई बस तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी, एक चलता हुआ व्यक्ति उसमें गतिज ऊर्जा होगी, या फिर कहा जाएगा इस एक नदी में ठहरा पानी तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। लेकिन एक उड़ते हुए जेट विमान में तो इसमें दोनों ऊर्जा विद्यमान होती है, यानी गाइस इसमें काइनेटिक एनर्जी और गाइस इसमें पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों होती है आपकी, मतलब काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों होती है। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपके सामने, जल विद्युत केंद्र में टरबाइन जो है यह किससे चलती है? पानी के बहने से, कोयले के जलने से, डीजल के जलने से, या धुएं के उत्पादन से? ध्यान दो, जल विद्युत यानी कि जल का यहाँ पर काम हो रहा है। टरबाइन जो ये किससे चलता है? टरबाइन आपने देखा होगा गाइस, बड़े बड़े गाइस आपने देखा होगा फॉर्मों पर ऊपर लगे होते हैं, ठीक है। तो जल विद्युत केंद्र में जो टरबाइन होता है मेरे प्यारे भाई, ये पानी के बहने से चलता है। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है? अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसके लिए 5-6 सेकंड का समय लो और आंसर दो। 32। पहला ही ऑप्शन देखो, विद्युत चुंबकीय तरंगे व्यतिकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती। गलत। ये देखो गाइस, विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं ये व्यतिकरण भी दिखाती हैं और विवर्तन भी दिखाती हैं, मतलब ऑप्शन ए ही यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंब रूप होते हैं, बिल्कुल सही लिखा गया है। विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, बिल्कुल सही लिखा गया है। विद्युत चुंबकीय तरंगों को आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये भी सही है, मतलब ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विषम मिश्रण से लोहे की परत को किस तकनीक से पृथक किया जा सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विषम मिश्रण, विषम मिश्रण का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे भाई कि लोहे के चूर्ण में अगर किसी अन्य धातु का चूर्ण मिला दिया जाता है तो उसे हम कैसे अलग करेंगे, यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका, हो जाएगा गाइस चुंबकीकरण के कारण, चुंबक की सहायता से हम उसे अलग कर सकते हैं। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किसका उपयोग व्यापक रूप से अर्धचालक चिप बनाने में किया जाता है? अर्धचालक चिप बनाने में, सेमीकंडक्टर चिप बनाने में किया जाता है, ये प्रश्न पूछ रहा है। राइट हो जाएगा, वो हो जाएगा जर्मेनियम का, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने, तारे चमकते हैं किंतु ये नहीं चमकते, क्यों? अब कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे भाई, थोड़ा सा पहले आप ऑप्शन पर ध्यान दो। यहाँ पर गाइस क्वेश्चन ही गलत लिखा गया, तारे चमकते हैं किंतु ग्रह नहीं चमकते। यहाँ पर क्या होना चाहिए मेरे प्यारे भाई? ग्रह, ठीक है। तो तारे चमकते हैं किंतु ग्रह नहीं चमकते, क्यों? क्योंकि गाइस आप सभी जानते हो कि तारे तो चमकते हैं, सभी जानते हो, लेकिन ग्रह जो है गाइस ये इसलिए नहीं चमकते क्योंकि पृथ्वी के करीब हैं और इसीलिए उनमें अधिक प्रकाश जो है ये मिल नहीं पाता, सूर्य से प्रकाश अधिक नहीं मिल पाता, और जब वो प्रकाश नहीं मिलेगा तो प्रबलता में ये छोटे परिवर्तन में होते हुए भी नजर नहीं दिखाई देते, है ना। तो मतलब यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? वो पृथ्वी के करीब है, कौन? ग्रह, इसीलिए उनसे अधिक प्रकाश नहीं मिलता है, अधिक प्रकाश मिलता है और प्रबलता में यदि छोटे परिवर्तन होते भी हैं तो वो नज़र में नहीं आते, मतलब छोटे बहुत परिवर्तन देखने को मिलते हैं तो हमें नज़र नहीं आते हैं। अगला आपके सामने, पी तथा एन प्रकार के दो अर्धचालक जब संपर्क में लाए जाते हैं तो जो पी एन संधि बनते हैं वो किस रूप में कार्य करते हैं? भैया वो किस रूप में कार्य करते हैं? दृष्टकारी के रूप में। राइट क्या होगा आपका? ऑप्शन सी। अगला देखो, किसी लेजर या नियॉन लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंगे उत्सर्जित करते हैं, किस आवृत्ति के, किस आयाम के, किस कला या किस प्रकार के? ऑप्शन को देखने के बाद आंसर दो। पहला ऑप्शन देखो,
किसी भी लेजर या सभी परमाणु में जो गाइस प्रकाश तरंगे होती हैं ये एक ही आवृत्ति के तरंगों को उत्सर्जित करती हैं, एक ही आयाम का होता है, एक ही कला या एक ही फेज का होता है, ये भी सही है। मतलब उपर्युक्त सभी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा विद्युत चालक है? अच्छा विद्युत चालक, विद्युत चालक का मतलब हुआ जिसमें विद्युत जो है गाइस ये आसानी से प्रवाहित की जा सके, विद्युत धारा आसानी से उसमें प्रवाहित हो सके। तो गाइस यहाँ पर ग्रेफाइट ही है जो सबसे अच्छा विद्युत चालक है। अगर सबसे अच्छा की बात की जाएगी तो वो चांदी है, बट यहाँ पर ऑप्शन के थ्रू देखा जाए तो वो है आपका ग्रेफाइट। अगला, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना बताइए ऑप्शन को देखने के बाद। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना मतलब कुंडली तथा चुंबक के मध्य अपेक्षित गति के कारण कुंडली में विद्युत धारा का प्रेरित करना। राइट होगा आपका ऑप्शन सी। अगला आपके सामने गाइस क्वेश्चन नंबर 40, घरेलू विद्युत सर्किट के अति भारण को रोकने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? फ्यूज सर्किट में जुड़ा होना चाहिए, बहुत सारे उपकरणों को एकल सर्किट में नहीं जोड़ना चाहिए, बिल्कुल सही। खराब उपकरणों को सर्किट में नहीं जोड़ना चाहिए, ये भी सही। मतलब ऑप्शन नंबर डी सभी विकल्प सही हैं। अगर हम अपने घर की विद्युत सर्किट के अतिभारण को रोकना चाहते हैं तो ये सभी मुझे करना होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? बताओ। राइट हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रेरित धारा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जीके प्लस साइंस के बेहतर क्वेश्चंस को कवर कर लिया। आई होप आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, और अगर आप गाइस चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। इसके पहले की क्लासेस को आपको देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। गाइस आज की क्लास आपको कैसी लगी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। जो कुछ भी आपके मन में हो, अच्छी लगी हो, गंदी लगी हो, कहीं भी आपको जो कुछ भी आपके मन में है गाइस आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगी तो लाइक करके ही जाइएगा। स्कोर कितना रहा गाइस आपका 80 क्वेश्चन में, कमेंट सेक्शन में वो भी बताइएगा, ठीक है। तो आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में चंदा ही मिलते हैं दूसरे नई क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीजान शिद्दत के साथ। अब जी के विषय का डर हुआ पूरी तरह खत्म। जी हाँ, आप सभी के लिए 5000 प्लस क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की जा चुकी है। इस ई बुक में आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के 5000 प्लस क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। यह ई बुक आपको इमेज एंड कलरफुल मिलेगी ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। इस ई बुक को आप मात्र 39 रुपये में परचेज कर सकते हैं, जिस पे 60% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप अभी परचेज करेंगे तो आप मात्र 39 रुपये में खरीद सकते हैं। इसको खरीदने के लिए UPI ID पूजा BCI T05@OKSBI पर आपको मात्र 39 रुपये पे करना है, या फिर अन्य डिटेल्स आप व्हाट्सएप नंबर 8948667652 पे आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। यह ई बुक आपको सभी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।